राजस्थान में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने जहां 41 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी भी अटकी हुई है। चर्चा यह है कि कांग्रेस ने पहली सूची में करीब 100 नाम तय कर लिए हैं, फाइनल कर लिए हैं, लेकिन पायलट ने कुछ नामों पर आपत्ति जताई है, इसलिए लिस्ट को अटका दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने 18 अक्टूबर तक लिस्ट आने के संकेत दिए हैं, लेकिन संभावना कम ही दिख रही है। इस बीच सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। दिल्ली में वेणुगोपाल की आवास पर हुई बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ है, ऐसी चर्चा है। चर्चा ये भी है कि पायलट ने अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट वेणुगोपाल को सौंपी है। सचिन पायलट ये चाहते हैं कि उनके समर्थक विधायकों के कम से कम टिकट काटे जाए, लेकिन कयास ये है कि कांग्रेस में इस बार बड़े स्तर पर विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटने की संभावना है। ऐसे संकेत सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी रंधावा ने दिए हैं। राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान को पार्टी के दावों में ही उलझा दिया। दरअसल कांग्रेस ने पहले ज्यादातर युवाओं को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन सर्वे के बाद पता चला कि पार्टी में ज्यादातर नेता उम्र दराज हैं। ऐसे में टिकट वितरण को लेकर पेंच फंस जाएगा। तो सचिन पायलट अब ये चाहते हैं कि ज्यादातर युवा कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे। सीएम गहलोत ने 18 अक्टूबर के आसपास पहली लिस्ट आने की संभावना जताई है। जब वो सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करके गए थे, तभी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा। लेकिन सियासी जानकारों का ये कहना है कि उदयपुर चिंतन शिविर के लिए दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक तक लगातार कांग्रेस तारीखों पर तारीख बदलती गई है। अब 18 अक्टूबर की पहली सूची की बात की जाए तो कांग्रेस में संगठन सीएम प्रभारी स्तर तक 4 सर्वे कराए गए हैं। सभी के रिजल्ट अलग हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नामों पर गहलोत और पायलट ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और इसीलिए लिस्ट में देरी हो रही है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि बसपा में कांग्रेस में शामिल विधायकों को लेकर पेंच फंसा। सबसे पहले प्रत्याशियों की पहली सूची लाने का दावा करने वाली पार्टी सितंबर के पहले सप्ताह तक दावेदारों के नामों की स्क्रूटनी शुरू भी नहीं कर पाई है। दूसरे तीसरे सप्ताह में 3-3 नामों का पैनल नहीं बन पाया। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह खत्म होने को है और गहलोत ने कहा कि अब तक मंथन शुरू हुआ है, 18 अक्टूबर तक पहली सूची आ जाएगी। पार्टी ने जिस पहली सूची पर मंथन किया है और जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर बड़ी उम्र के मौजूदा विधायक और पुराने चेहरे हैं। महिला युवाओं को तवज्जो नहीं दी गई। अन्य सूची में भी उन्हें शामिल करने के दावे किए गए हैं, जबकि सीएम गहलोत चाहते हैं कि इन लोगों ने उनकी सरकार बचाने में जो मदद की थी, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों और निर्दलीय विधायकों को लेकर मामला भी अटका हुआ है, ऐसी खबरें। सीएम गहलोत टिकट देना चाहते हैं, जबकि सचिन पायलट की राय में उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी राय उनसे अलग है। राजस्थान में कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी है। राज्य में सरकार के 5 साल होने को हैं, लेकिन इन 5 सालों में कभी ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस में दोनों नेताओं का माहौल जो है वो सामान्य रहा हो। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि माहौल शांत है। सचिन पायलट भी समझदारी भरी बातें कर रहे थे, अशोक गहलोत भी साथी बता रहे थे। कई मौकों पर दोनों नेताओं का आपसी विवाद खुलकर सामने आया था, लेकिन बाद में ये मामला शांत होता दिखाई पड़ा। फिलहाल तो अभी जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पहली सूची फिर से इन्हीं दोनों के विवाद में अटकी है। हालांकि ये सारी जानकारी अभी तक सूत्र ने दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सूची में देरी होने की वजह जरूर कुछ न कुछ बड़ी है, जिस वजह से बीजेपी ने जहां पितृपक्ष में भी अपनी सूचियां जारी की हैं, वहीं नवरात्र का इंतजार करने वाली कांग्रेस पार्टी सूची जारी करने में देरी कर रही है। इसका मतलब यह है कि निश्चित तौर पर भीतर खाने कोई समस्या जरूर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।